वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कल रात को पेट में दर्द हुआ बहुत तेज़। मैं मतलब सो ही नहीं पाया। फिर मेरे पास कोई दवा नहीं थी, तो मैंने इतने सालों में मेरे को कभी दवा की ज़रूरत वैसे पड़ी नहीं। एक एक दो बार पड़ी थी जब मनाली में था, लेह लद्दाख में था, तो घुटने में बहुत दर्द हो रहा था, तब पेन किलर की मेरे को ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन रात में अवेलेबल नहीं थी। सेम केस आज भी हुआ, आज पेट में दर्द हुआ, लेकिन रात में मैं कहाँ से अरेंज करूँ मेडिसिन। तो तब तो पूरी रात ऐसे ही काटी मैंने पेन में। फिर सुबह जो मेरे हॉस्टल में रुके हुए हैं साथ में, उन्होंने एक चूरन सा दिया कुछ तो आयुर्वेदिक, और वो चूरन से अब ठीक लग रहा है मुझे। वैसे तो उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा ठीक होने ही लग गया था, और बहुत पेनफुल नाइट थी मेरी कल रात। अदरवाइज़ ऑल गुड था, मतलब जब से ट्रैवल किया है मैंने तब से वो तो ऐसा, मतलब एक आध दिन ही ऐसा होता है, वो भी तब जब उसकी प्रिकॉशन नहीं ले रखी। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते थे कि कोई फर्स्ट एड किट या फिर मेडिसिन रखते हो क्या आप अपने साथ। तो मैं हमेशा यही बात बोलता था कि मेडिकल स्टोर तो हर जगह अवेलेबल ही है ना, तो मैं अपने साथ क्यों रखूँगा कोई मेडिसिन या वो, क्योंकि साथ रखूँगा यूज़ नहीं हुआ, एक्सपायर हो जानी है वैसे भी। लेकिन एज एन इंश्योरेंस वो रखनी चाहिए, क्योंकि मेरे को कल एक चीज़ पता लगी कि मैं वो चीज़ कैलकुलेट नहीं कर पाया कि दुकानें तो हैं, लेकिन दुकानें तो 24 घंटे नहीं मिलेंगी और पास में नहीं होंगी। तो आपके पास दवाई होनी चाहिए कुछ बेसिक जो है, जैसे पेन किलर, जैसे पेट वेट में दर्द हो या कुछ, या बुखार वाली जो होती है कोई दवाई, और बुखार रात को होता है जनरली, और पेन किलर और बैंडेज, जो हाथ वाथ कट जाता है कभी कुछ हो जाता है तो बैंडेज, ये मतलब फर्स्ट एड किट वाले ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें, और आप भी बता सकते हो खांसी खांसी वाली, और वो नोज़ ब्लॉक जो हो जाती है, नोज़ इनहेल करते हैं जो, ऐसी ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नाइट में आपको सारी प्रॉब्लम देती हैं ये, और नाइट में कुछ अवेलेबल नहीं होता। तो नाइट में तो आप कर नहीं सकते, सुबह 10 बजे ही खुलेंगे मेडिकल स्टोर, तो तब तक आप क्या करोगे, आपका नाइट पूरा नींद वींद सब खराब हो जाएगा। और मैं अपने अच्छा टाइम बनाने के लिए, अपने टाइम को अच्छा टाइम बनाने के लिए ही सब कुछ करता हूँ। ना मैं पैसे के लिए करता हूँ, ना मैं फेमस होने के लिए, ना मैं किसी भी चीज़ के लिए नहीं करता हूँ, ना किसी की नज़र में अच्छा बनने के लिए। मेरे को बस खुश महसूस होना चाहिए, मेरा वही जीवन का वही है, वही मज़ा आना चाहिए लाइफ में। और कल रात पर ठीक है, उससे समझ में आई कुछ चीज़ें। अगर थोड़ी थोड़ी बुरी चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी ना, तो कभी भी उस चीज़ का वैल्यू नहीं समझ पाओगे आप। जब स्वस्थ हो तब कैसा फ़ील कर रहे हो, अभी जैसे कि मैं फ़ील कर रहा हूँ, तो अब मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं देखो स्वस्थ हूँ, क्योंकि कल नाइट को ऐसा वो हुआ। तो जब ब्लैक एग्जिस्ट करेगा तभी वाइट की अहमियत पता चलेगी। अदरवाइज़ आप हमेशा ही अच्छा खाना आपको उपलब्ध है, अच्छा वो सब उपलब्ध है, तो फिर कभी उसकी वैल्यू नहीं समझ पाओगे। ये एक मैंने समझा। अब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि भाई चलो भाई, मैं उससे निकल गया। और बेसिक मतलब कोई चूरन सा था, उन्होंने वो दिया, खाया, ठीक हो गया। पता नहीं क्यों हो रहा था। मैंने जो खाया था वो तो ड्राई फ्रूट का मिक्सचर खाया था गुड़ के साथ, और 2 अंडे उबले हुए खाए थे। अंडे मैंने उसमें ही उबाले थे, इनकी जो केटली होती है, इलेक्ट्रिक केटल के अंदर उबाल के मस्त। वही डिनर था मेरा। मैं थोड़ी देर पहले अभी वो देख रहा था, तो जो तुम सब लोग जो मेरे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम बताते हो, मैंने एक कॉमन पैटर्न नोटिस किया है कि तुम लोग ना मेरे जैसा बनना तो चाह रहे हो, मतलब कि ऐसे आज़ादी न जीना या वो सब, लेकिन कुछ सेक्रीफाइस होते हैं, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं जो तुम अभी भी शायद उसमें संलग्न हो, उसमें इन्वॉल्व हो। तो वो चीज़, जैसे मैंने बोला कि आप हाई लेवल का एंटरटेनमेंट अभी कंज्यूम कर रहे हो, जो कि तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इसी को ही बोलते हैं त्याग। तुम्हें कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ेगी जो तुम्हें रोक रही हैं बड़े स्टेप लेने से, जो ज़्यादा आनंद में आपको लेके जाएंगे, जो ज़्यादा सरल बनाएंगे आपके जीवन को, है ना, ज़्यादा बेकार लोगों को दूर रखेंगे वो। तो ऐसी चीज़ें करने के लिए आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पहले छोड़ना पड़ेगा, विचारों में थोड़ा सा अपने बदलाव लाना पड़ेगा, नेचर में ट्रैवल करो या वो सब करो। कोई भी तरीके आप अपना सकते हो। मेरे ये सब तरीके थे। मैंने कभी क्रिकेट नहीं देखा, कभी भी एक मैच भी मैंने ढंग से नहीं देखा कभी भी। पर मेरे को स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं ना जो कभी कभी निकाल के देखता हूँ, ऐसा सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर मैं कोई जनरल फॉलोअर नहीं हूँ किसी भी स्पोर्ट्स का, लेकिन मैं शॉट्स देखता हूँ उसके, मतलब कि बेसबॉल में या गोल्फ में जो बेस्ट शॉट्स हैं वो कैसे लगे हैं, सॉकर में, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इनके जो बेस्ट शॉट्स हैं, और फिर इनके रूल वगैरह भी देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उस चीज़ में इंटरेस्ट है। ये इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि
कोई खेल रहा है इतना इतना, मतलब 2-2 घंटे का कैसे कोई देख सकते हैं यार, तुम्हारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। और मतलब कोई देखते भी हैं जो लोग, मतलब बाहर तो क्रिकेट नहीं चलता है, फुटबॉल ही चलता है, वो लोग भी देखते हैं, लेकिन उन लोगों का देखना इसलिए बनता है क्योंकि उनकी लाइफ सेटल हो चुकी है, उन लोगों के पास खाने के लिए है, तब आप ये सब करो तो समझ में भी आता है। मैं भारत में देखता हूँ भाई साहब, तुम्हारे खाने के वो लाले पड़े हुए हैं, तुम्हारी नौकरी नहीं लगी हुई है और तुम क्रिकेट मैच देख रहे हो, पॉलिटिक्स देख रहे हो, पॉलिटिक्स में डिस्कस कर रहे हो, तो फिर ये तो तुम्हें गर्त में लेके जाएगा ना उल्टा। मैं यही, मतलब पता नहीं क्यों लोग समझते नहीं है, ये सब तुम्हें दिखा दिखा के इसमें इन्वॉल्व करा के धर्म धर्म में धर्म एक सबसे बड़ी अफीम है। धर्म ये जो है ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हो, किसी ना किसी के साथ जुड़ जाते हो, कहीं घूमने भी जाते हो तो वहाँ पे फिर यही सब करके आ जाते हो। मैं देखता हूँ यहाँ पे आते हैं गुलाम लोग, भीड़ में आते हैं, झुंड में। अकेले ट्रैवल करो, अकेले करो जहाँ भी जाओ, वहाँ उससे क्या होएगा कि तुम्हें ना तो कुछ दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ मन करेगा वहाँ जाओगे, जब मन करेगा वहाँ जाओगे ना, अंदर से एक मेडिटेशन वाला एक भाव निकलेगा, मतलब मज़ा सा आएगा, एक आनंद आता है। अकेले जब घूमते हैं, अकेले जब खड़े होते हैं यहाँ पे राम झूला पे, वाटरफॉल में, या फिर नदी पे, ये सब तुमको झुंड के साथ कैसे आ सकता है? झुंड में तो अलर्ट तुम्हें वो सब रहना पड़ेगा। तुम कितने डरपोक डरते क्यों हो यार तुम लोग? अकेले करो, थोड़ी मुसीबतें भी आएंगी तो उससे भी तो लड़ना ही सीखोगे ना, मजबूत बने। तुम मेरे को देखते हो बोलते हो हम तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं लेकिन कुछ त्याग नहीं करेंगे। अरे भाई, त्याग नहीं करोगे तो मजबूत कैसे बनोगे? अगर मेरे जैसे बन भी गए तो फिर उसे सस्टेन कितने दिन कर पाओगे? सस्टेनेबिलिटी भी तो दुख झेलने के बाद ही आएगी ना, वरना कितने सारे लोगों को प्रसिद्धि मिली वो संभाल ही नहीं पाए। कुछ लोगों को ना बोलना पड़ता है, किन लोगों को ना बोलना है, किसको हाँ बोलना है, किसको कितना वैल्यू देना है, ये सारी चीज़ें तो तुमको खुद ही एक्सपीरियंस करके सीखनी पड़ेगी ना, वरना लोग तो आएंगे तुम्हें तुम्हारा टाइम बर्बाद करके चले जाएंगे। तो तुम्हें ना कहना आना चाहिए, तुम्हें अपनी वैल्यू समझनी आनी चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम तो हो ही गुलाम, तुम्हें कोई भी इन्वॉल्व कर लेता है अपनी डिस्कशन में, डिबेट में, छोटे मोटे मुद्दों में तुम इन्वॉल्व हो जाते हो। ये तुम्हारे लिए घातक है, तुम्हारा टाइम खा रहा है। अब जैसे मैं अकेला रहता हूँ, मेरे को कोई ऐसा वो नहीं मिलता जो, बस अगर कोई मिलते हैं तो नॉलेज एक्सचेंज करता हूँ, मैं बस नॉलेज वाली बातें करता हूँ। ज़्यादा बकवास मेरे को पसंद नहीं है। कुछ 4 बातें पता चल जाती हैं, कुछ वो तो अच्छा लगता है, कुछ नई सीख लेता हूँ मैं, अच्छा ऐसा है। अब जैसे इनसे मैंने सीखा कि चूरन अपने साथ रखेंगे तो मतलब यह नहीं कि मेडिसिन दवाई, तो फिर रात में भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ईजी होएगा वो। तो अब मैं शायद ऐसा कुछ 1-2 मेडिसिन रखूँगा अपने साथ, क्योंकि अकेले है ना तो इंश्योरेंस अपने आप ही करना पड़ता है, बैकअप अपने आप क्रिएट करना पड़ता है। और छोटी चीज़ से अगर आप समझ जाओ, मतलब छोटा जब आपके नुकसान हुआ तभी आप समझ जाओ, तो बड़ा नुकसान होने से कई बार बच जाता है। मेरा ये एप्पल का फ़ोन कभी भी नहीं खोया, क्योंकि एंड्रॉयड एक बार जा चुका है, 2 बार जाने से बच चुका है ना? ऐसा हो चुका है। तो इसलिए बड़ी चीज़ अब मेरे से नहीं खोएगी, क्योंकि छोटी चीज़ें खो के मैं जान चुका हूँ कि कोई चीज़ को केयर कैसे करना है, ख़ास तौर से फ़ोन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फ़ोन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मेरी सारी चीज़ों में अभी जो है ना, मैंने किसी भी चीज़ में कुछ भी वो नहीं है, महँगा कुछ भी नहीं है। ना मैं अंगूठी पहनता हूँ सोने की, ना कुछ भी इम्पोर्टेंट है ही नहीं है। ये मैं बताता हूँ मेरे पास, मैं बैग में क्या-क्या रखता हूँ। मेरे पास मोबाइल है, 2 पावर बैंक है। एक मेरे पास था ही 20,000 एमएएच का, और एक और ऋषिकेश में जो रहते हैं उनके घर गया था मैं, उन्होंने मेरे को 10,000 एमएएच का दिया था एक और, तो वो हो गया। और क्या है मेरे पास? हार्ड डिस्क नहीं है, हार्ड डिस्क मैं पहले रखता था, हार्ड डिस्क नहीं रखता अब, क्योंकि मैं डिलीट कर देता हूँ अब, मैं अपलोड करने के बाद तो उस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये 512 जीबी का है जो मेरा ये फ़ोन है, आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स, तो मैं वो डिलीट कर देता हूँ। और कुछ चीज़ें डिलीट करने का मन नहीं करता, फिर भी करनी पड़ती है मुझे, क्योंकि लिमिटेड स्टोरेज है। कभी कभी मैं जब ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तो अचानक से रुक जाती है मेरी वो, तो मेरा तो पूरा वीडियो ख़राब हो जाता है, उतना मैं नहीं झेल सकता, तो डिलीट करनी पड़ती है। अभी भी जैसे कई बार आपने देखी होंगी वो वीडियोस, कभी कभी अचानक से ख़त्म हो जाती है बिना बाय बाय बोले, तो वो इसलिए होता है क्योंकि रिकॉर्ड तो मैं कर रहा हूँ, अपलोड भी करूँगा, पर वो बाय बाय नहीं बोल पाया, वो अपने आप स्टोरेज फुल होकर बंद हो गया वीडियो। कोई बात नहीं, सीखने को मिलता है। कई बार ऐसे होता है मैं ये वाले कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं भूल गया कि कैमरा चालू जो है वो आगे वाला कैमरा चालू है और स्क्रीन मुझे दिखाई नहीं देती, तो वॉइस रिकॉर्ड हो जाता है और मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा।
बहुत सारी दिक्कतें होती हैं भाई। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप जो देखते हो, जैसा वीडियो आपने देख लिया, आपको लगता होगा कि अ, बस ये इतना ही तो आसान है कि ऐसे कर लिया। लेकिन उसके उसके साथ जो गलतियाँ होंगी उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कभी भी, क्योंकि वो तो करने पर ही होंगी। उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो करने पे ही एक्सपीरियंस आएगा। ज्ञान में और नॉलेज में और एक्सपीरियंस में यही फ़र्क होता है कि नॉलेज आप किसी को भी दे सकते हो, लेकिन उसको जब वो करेगा तो कुछ गलतियाँ होंगी, तो कुछ वो होंगी, तो वो एक्सपीरियंस बनेगा उसका कि भाई अच्छा ये भी है। और ऐसे बताने से आप कितना भी बता दो, कोई बताने से वो सीखेगा नहीं। उसे खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ जब खो जाती है तो उसका वैल्यू समझ में आता है। या फिर 40 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन आगे वाले कैमरा वो बेकार हो गया सब कुछ। ऐसा बहुत सारी चीज़ें जब तुम्हारे साथ घटेगी ये घटना, तभी सीखोगे। इसीलिए मैं ट्रैवल करने को बोलता हूँ कि ट्रैवल में वो सारा कुछ आपके साथ घटता है, जिससे आप कई पर्सनैलिटी के टाइप्स को समझ पाते हो, लोगों को समझ पाते हो। ऐसे तो आपको कोई भी बता दे कि लोग ऐसे होते हैं, लोग वैसे होते हैं, आप लेकिन समझ नहीं पाओगे, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो ट्रैवल जब करोगे तो वो सारी चीज़ें आपको समझने को मिलती है फ्री में, पैसे भी नहीं लगते उसके। मैं तो अब थोड़ा बहुत पैसा खर्च भी कर लेता हूँ। पहले मैं कैंपिंग टेंट लेके ट्रैवल करता था। नहीं, सबसे पहले जब करता था तब हॉस्टल वगैरह में ही करता था। हॉस्टल, बस और ट्रेन ये लेता था। होटल कभी भी नहीं लेता था और टैक्सी कभी भी नहीं लेता था। तो हॉस्टल, बस और ट्रेन, ये 3 चीज़ बड़ी सस्ती होती हैं। तो हॉस्टल अब मैं जो ट्रैवल करता हूँ, अब भी हॉस्टल में रहता हूँ मैं। हो सकता है आने वाले टाइम में होटल में रहूँ, बढ़िया वाले उसमें, जिसमें मेरे को प्राइवेसी भी अच्छी वो मिले। यहाँ पे भी प्राइवेसी मिल रही है मेरे को, तो मेरा लक है। इसीलिए मैं शायद यहाँ पे रुका हुआ हूँ ज़्यादा, ये वाले हॉस्टल में। और अपना कमरा लेने पे थोड़ा-सा एक दिमाग को भी वो जाता है कि भाई तुम किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आ जाते हैं सैटरडे को गुलाम लोग आ जाते हैं। कल एक बैंगलोर से वो जो लड़की आई थी, उसका फ़ोन खो गया था। उसको मैंने बोला कि पुलिस में कंप्लेंट करना, वो कराने गई थी और उसको पुलिस ने वो बोला कि एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दे दिया, मतलब इंस्टॉल करवाया। उसको बोला कि इस पे बता दो आप अपना। फिज़िकल क्यों नहीं लिख रहे हैं वो, मेरे को समझ में नहीं आया कि अगर खोया है यहाँ पे तो लिख लो फिज़िकल में, इंक्वायरी करनी पड़ेगी इसलिए। यार बंदा ऑनलाइन जाएगा, थाना सिलेक्ट करेगा, पता नहीं क्या-क्या सिलेक्ट करेगा, इतना तो पचड़ा बन जाएगा। और 24 घंटे के अंदर करनी होती है शायद कोई भी फ़ाइल करनी होती है जो। उसके 3,500 रुपये खो गए उसमें पर्स में, मतलब खोए या चुर गए, जो भी हुआ, चुराया है किसी ने। वो बोली थी मेरे को शक है उस पे, वो देख रहा था मुझे जब मैं काउंट कर रही थी मनी को, कोई एक लड़का। तो उसके 3,500 रुपये गए, आईडी कार्ड्स वगैरह गए, डेबिट और कार्ड जो बैंक के कार्ड थे वो गए। कार्ड से याद आया, कभी भी भाई ना क्रेडिट कार्ड मत लेना लाइफ में, सच बता रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड, लोन या ये पोस्ट पेड कनेक्शन, ये सारी चीज़ें तुमको ना एक बंधन में बांधेगी। अगर तो तुम अमीर हो फिर तो तुम्हें किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। देखो, मैं ये सारी जो चीज़ें बोलता हूँ ना, ये मैं उन्हीं के लिए बोलता हूँ जो जो क्लास मैंने देखी है। अभी हायर क्लास को मैंने देखा नहीं है ना? तो वो उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तुमको फ़र्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो सोच समझ के क्रेडिट, एक गलती का बस वो है, एक गलती जिस दिन हुई ना, वाट लग जाएगी तुम्हारी। फिर भरते रहना और मिनिमम अमाउंट कभी पे मत करना। क्रेडिट कार्ड में ना 2 अमाउंट होते हैं, एक तो फुल पेमेंट कर देते हो, एक वो बोलते हैं कि मिनिमम पे कर दो आप। तो मिनिमम कभी भी मत पे करना, क्योंकि मिनिमम से फिर वही ब्याज तो फिर भी चलता रहेगा आपका। आप फुल्ली पेमेंट करो हमेशा। नहीं कर सकते तो आज ही ब्लॉक करवा दो कार्ड को। और डेबिट कार्ड रखो। लोग क्रेडिट कार्ड कुछ कुछ फ़ायदे के लिए भी करवा लेते हैं, जैसे मैंने भी यही किया था। क्रेडिट कार्ड मैंने जब लिया था नियो का, तब वो लाउंज वगैरह फ्री होते थे और मैंने 2 बार ही शायद यूज़ किया, 2 बार 3 बार, 2 बार शायद यूज़ किया। लाउंज एक्सेस मतलब फ्री का खाना आपको मिल जाएगा और वही सब। तो मतलब इतना भी बड़ा फ़ायदा नहीं है वो यार। मतलब मैंने नोटिस किया कि भाई 30 रुपए के मैं केले लेके आ गया। जब मैं कोलंबो से, यानी चेन्नई से श्रीलंका से चेन्नई आ रहा था, यानी कोलंबो टू चेन्नई की जब फ़्लाइट थी, तो मेरे पास कुछ स्नैक्स और वो सब थे और उनकी वैल्यू लगभग 50 रुपये के करीब हो गई थी। तो वो भी सही था। वो अलग बात है कि जब उसमें बैठ के आप खाते हो लाउंज में, तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, एक्सपीरियंस एक अच्छा होता है। लेकिन आपको सिर्फ लाइफ में वो नहीं देखना है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे कभी कभी तो वो नुकसानदेह भी हो सकता है। और क्रेडिट कार्ड में ये बहुत ज़्यादा चांस है। तो
कंपनियां तो हमेशा प्रमोट करेगी। मैं एलआईसी और ये सब में इंश्योरेंस स्कीम जो होती हैं इन सब में भी भरोसा नहीं करता। और एसआईपी भी मत करना। हमेशा वो करना जिससे तुम्हारे पास पैसा एक तो लिक्विड ज़रूर बचा रहे, जिससे तुम्हारा बैकअप रहे हमेशा। और दूसरा कर्ज़ा नहीं होना चाहिए किसी तरह का। मतलब क्रेडिट कार्ड एक कर्ज़ा है, कर्ज़ा होने के चांस है। मतलब जिस दिन तुम स्पेंड करोगे अगले महीने वो कर्ज़ा बन के आ जाएगा अगर तुम 15 दिन के अंदर नहीं पे करते हो। तो वो हो गया। फिर पोस्ट पेड कनेक्शन, वो एक कर्जे की तरह ही है कि आज तुम सर्विस ले रहे हो और भविष्य में उसका दाम चुकाओगे। ये सब मत करना। हमेशा पहले पैसे देना, जो भी तुम कर सकते हो पहले पैसे दो, फिर उसको सर्विस को अवेल करो। अगर तुम नहीं पहले पे एडवांस में पे कर सकते, कभी सर्विस को अवेल मत करो, बंद जाओगे। कहीं पे तुम्हें रेंट पे जाना है, जैसे मैं हॉस्टल में रुका हुआ हूँ, हमेशा एडवांस पे करता हूँ। हमेशा हर दिन का पहले ही 10 बजे से पहले रिन्यू करवा लेता हूँ। मेरे को इससे टेंशन नहीं होती, मेरे दिमाग पे लोड नहीं आता। मेरे को दिमाग से फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ 170 रुपये पे करता हूँ मैं यहाँ पे 10 बजे से पहले। 152 का है ये हॉस्टल, और टैक्स वैक्स लगा के 170 पे करने पड़ते हैं मुझे। इतना जीएसटी। बताओ, तुम बोलते हो कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं करता, एक और सब करते हैं भाई, सब। तुम इंटरनेट रिचार्ज कराते हो, ये करते हो, सब में टैक्स लगा हुआ है, हर चीज़ में टैक्स है। कोई बिजनेस टैक्स के बिना बहुत मुश्किल है। तो और वो कंज्यूमर से ही वसूला जाता है। पर हाँ, ये है कि मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कम करी हैं। जो नॉर्मल जो इंसान या कि मेरे जो मोहल्ले के और दोस्त लोग हैं, वो जिस लेवल पे कंजम्पशन कर रहे हैं, मैं उससे बहुत पीछे हूँ। मतलब मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ें कंज्यूम करता हूँ। जैसे कि मैं ये जो लक्ष्मण झूला पे जाके, ये राम झूला पे जाके जो खड़ा होता हूँ, नेचर में जो वॉक करता हूँ, जंगल में वॉक करता हूँ, वाटरफॉल पे जाता हूँ, नए नए लोगों से मिलता हूँ, यहाँ पे हॉस्टल में जो है, ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। और ये सब आने वाले टाइम में फॉरेन, मतलब कि विदेश में होगा ये सब। और ये सब मेरे को मालूम है, क्योंकि मैं उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अब वही सब होने वाला है। अब ये सब जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा माइंडसेट अलग है, वहाँ पे माइंडसेट सर्वाइवल का और नई चीज़ें सीखने का अलग होएगा। 6 कंट्री घूमने का भी मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और किसी भी कंट्री में मुझे ऐसा अलग वो गलत कुछ भी फील नहीं हुआ। बस एक बार कंबोडिया से जब वियतनाम जा रहा था तब वो सीन हो गया था। आप देख सकते हो जाके, ट्रैवल विदाउट मनी पे पूरी सीरीज़ अवेलेबल है, क्या हुआ था मेरे साथ। और तो बेकार तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने हिचाइकिंग करी, श्रीलंका में हिचाइकिंग करी, थाईलैंड में करी, उज्बेकिस्तान में भी करी, कजाकिस्तान में भी करी, नेपाल में तो पूरी वो करी थी मैंने। एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। नेपाल वाली सीरीज़ भी देखना। और कौन सा बचा देश? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, सब में ही करी है मैंने हिचाइकिंग। ओ बाप रे, हिचाइकिंग तो मैंने सब में ही करी है। और भारत में तो करी है, भारत से ही शुरू करा था मैंने, फिर नेपाल करा था, फिर थाईलैंड करा था, थाईलैंड, कंबोडिया, फिर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और फिर श्रीलंका करा था मैंने। और इन सब में वीज़ा वगैरह का कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ। उस वक्त थाईलैंड में खर्चा होता था इंडिया के 4,500 रुपये लगभग बनते थे। और थाई बात में 2200 बात, 2200 बात शायद, हाँ इतना ही तब उस वक्त लगा। श्रीलंका भी काफ़ी सस्ता था। अब मैं मलेशिया की फ़्लाइट देखी है, मलेशिया की फ़्लाइट मेरे को 10-12 हज़ार में रिटर्न फ़्लाइट मिल रही है। तो शायद मैं मलेशिया, सिंगापुर वो करूँगा। लेकिन वही है कि जिसमें वीज़ा लेने की हैज़ल हो रही है और वो सब हो रही है, फिर इंडियन पासपोर्ट के साथ वीज़ा लेना और वो सब, मेरे को थोड़ा सा वो लगता है। मेरे को वो नहीं चाहिए। मैं सोच रहा हूँ किसी कंपनी को दे दूँगा काम, वो करा के दे देते हैं वीज़ा। उनको बस पासपोर्ट भेज दो, वो करा के दे देते हैं पूरा वीज़ा। सिंगापुर का तो वैसे ईज़ी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। पर सिंगापुर का हॉस्टल वगैरह और वो सब बड़े महंगे हैं भाई। मलेशिया में हॉस्टल देखा मैंने 250 रुपये का, 250 इंडियन रुपीज़ की मैं बता रहा हूँ। 250 रुपये का स्विमिंग पूल वाला, और वो भी टेरेस पे स्विमिंग पूल था। और बेस्ट है, मतलब वो सारे यूट्यूब वगैरह पे उस हॉस्टल की बहुत वीडियोज़ अवेलेबल हैं। और फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत अवेलेबल, क्योंकि बहुत सुंदर दृश्य आता है वहाँ से। रूफ टॉप एकदम ऊपर जाके टेरेस पे है वो स्विमिंग पूल। और जो मैंने वहाँ पे देखा
सिंगापुर में जो हॉस्टल देखा 1100 1200 ऐसे भाई, हॉस्टल बंक बेड, ये जो बंक बेड में मैं जो बैठा हूँ वो 1100 1200, होटल तो छोड़ ही दो। तो सिंगापुर काफ़ी महंगा है मलेशिया के कंपैरिजन में, जबकि दोनों नेक्स्ट टू एक दूसरे के बगल में ही है कंट्रीज़। और डायरेक्ट बस सर्विस से भी आना जाना कर सकते हो आप। मैं देखता हूँ, करूँगा मैं वो, पता नहीं सिंगापुर का तो पता नहीं, मलेशिया तो मैं बुक कर रहा हूँ बस अभी। तो वो सोचा है मैंने। और भी सोची है कुछ कंट्रीज़ यार, अगर पासपोर्ट रैंकिंग अच्छी होती ना इंडिया की, भाई हम भी ज़्यादा बिना सोचे सोचे कहीं पे भी लैंड कर जाएं, ऐसा होना चाहिए था यार, मज़ा आ जाता भाई। मतलब कि सोचना ना पड़े, जहाँ पे जाए सीधा एंट्री, जैसे उन लोगों की होती है जिनके पासपोर्ट स्ट्रांग होते हैं, उनके मज़े हैं भाई। लेकिन वो लोग सही भी तो करते हैं ना, हमारे यहाँ के लोग ही ऐसे हैं, क्या बोलेंगे, नाम ही बेकार करते हैं, पाखंडी हैं। ऐसे रैंडम बातें करता हूँ तो आपको सही लगता है क्या? मैं तो कोई भी कुछ भी बात करता हूँ। कोई टॉपिक नहीं है मेरे पास। दिखाओ तो पीछे का दृश्य, क्या मेरी विंडो से नज़ारा, ये विंडो है, ऊपर पहाड़ है ना, ये देखो, ये पहाड़ दिखाई देते हैं, ये विंडो से नज़ारा भाई, ये हॉस्टल है। अभी मैंने लाइट वाइट सब ये सब बंद कर रखा है, बेडशीट वगैरह चेंज करवानी है, फ्लोर भी गंदा हो रहा है। इनका हाउसकीपिंग का मेंबर ही अभी गया हुआ है, मैंने बोला भाई मेरे को मॉप दे दो, मैं मॉप से साफ़ कर लूँगा, मेरे को थोड़ा हाइजीन ज़्यादा पसंद है, और वो इतने टाइम से क्लीन नहीं किए हैं, तो मैं खुद क्लीन कर लेता हूँ। मैं ज़्यादा वेट नहीं करता इंडियन लोगों को, क्योंकि मैंने ये देखा ना, ऑब्जर्व किया, तब मेरे को ये बात भाई साहब ऐसे मतलब जैसे ख़रीद लिया हो सामने वाले को, मतलब ऐसा रौब जमाएंगे, तुमने ये क्या, आपको ये बोला था, ऐसा ऐसा करके ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको मतलब दिखाने की कि देखो तुम हमारे नौकर हो, तो हम तुम्हारे होटल में आए हैं, ऐसा ऐसा करने की इंडियन लोग बहुत कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि वो रेगुलर जो उनकी लाइफ है उसमें वो बहुत सप्रेस्ड हैं, उसमें वो पावर को दिखाने का वो सब उनके अंदर नहीं है, मतलब समझ रहे हो? तो वो ऐसी छोटी छोटी जगहों पे जाके छोटे लोगों के बीच में अपनी पावर को दिखाने की कोशिश करते हैं। देखा होगा आपने, कस्टमर केयर पे कभी कभी बिना फालतू के लड़ रहे होते हैं 5-5 रुपए के लिए, मतलब नहीं है कुछ, बस अपनी पावर का वो महसूस करना है। भाई इतना जितना तो टाइम बर्बाद कर रहा है उतना तो तू छोड़ के चला जा। ये जो टैक्स, ये जो आते हैं, ये ये टैक्सी, ये ऑटो वाटो चलाते हैं जो, इनसे भी लड़ते रहते हैं 5-5 रुपए के लिए। वो शेयरिंग वाले से क्या लड़ना यार, उसका फिक्स होता है किराया, क्या लड़ रहा है कि हाँ मैं तो यहाँ से बैठा था, मैं तो वहाँ से बैठा था, ऐसे ऐसा करके, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वही जब तुम्हें मॉल में खर्चा करना पड़े या किसी में खर्चा करना पड़े, तब आप 5 रुपए क्या, तब तो कुछ भी देते हो। और वो गरीब बेचारा वो मेहनत कर रहा है, उससे 5-5 रुपए के लिए लड़ते हैं, सब्जी वाले से लड़ते हैं, बहुत देखा है मैंने ये सब। जो ये जो वेंडर्स आते हैं जो होम डिलीवरी, मतलब तुम्हारे घर पे एक तो सामान दे रहे हैं वो घूम घूम के, तुम उनसे मोल भाव करते हो, मतलब औकात के हिसाब से। वही तो बात है ना। तुम सोचो वेंडर जो होता है, स्ट्रीट वेंडर, उसको ना तो कोई दिवाली पे बोनस मिलने वाला है, ना वो कुछ करने, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है लाइफ में। वो बेचारा दिन में जितना कमा रहा है उसी से उसको वो करना पड़ेगा। तो अगर तुम 5 रुपये या 10 रुपये की ज़्यादा की ले भी लोगे कुछ, तो फिर मोल भाव मत करो उसमें ज़्यादा। वो लोग बेचारे क्या बोले, इंडियन लोग ना अपने टाइम और अटेंशन की वैल्यू नहीं समझते, वो 5 रुपये के लिए भी लड़ सकते हैं, मतलब क्या बोलूँ। और वो भी गलत जगह पे लड़ते हैं, ऐसा भी नहीं कि भाई कोई बड़ी कंपनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, छोटे लोग जो होते हैं ना उनके खिलाफ ज़्यादा लड़ते हैं। जो छोटे लोग होते हैं, सब्जी वाला हो गया, मोची हो गया, रिक्शा वाला हो गया, घर पे डिलीवरी वाला हो गया, या कोई ऐसे हो गया, मतलब सारे लोग नहीं, कुछ लोग तो
टिप भी देते हैं, प्रोत्साहन भी देते हैं, पानी भी पूछ लेते हैं, डिलीवरी वाला आता है तो पानी भी पूछ, चाय भी पूछ ले, मैं तो चाय भी पूछता हूँ हमेशा। कोई डिलीवरी वाला आता है या कुछ आता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाय पियोगे, क्योंकि मेरे को भी मन करता है, मैं भी 2-4 बातें और सीख लूँगा उससे। जब भी कोई डिलीवरी वाला आता है मैं तो हमेशा, पानी तो कंपलसरी है, मैं दूंगा, लेकिन मैं पूछता हूँ हमेशा कि तुम चाय पियोगे तो, पर लेकिन वो ज़्यादातर जल्दबाजी में होते हैं, वो ज़्यादा ओटीपी लो, ये लो करो, वो चले जाते हैं। मैं तो, मेरा वो है कि मैं तो पूछ लेता हूँ कि हो सकता है भाई बंदा पता नहीं कहाँ से धूप वूप में चला के आया हो या क्या करके आया हो, चाय पीने का मन कर रहा हो उसके, और हम तो चाय, मैं तो चाय बनाता ही रहता हूँ जब घर पे रहता हूँ। तो अब तो मैं शायद घर नहीं गया हूँ काफ़ी टाइम से, शायद जाऊँगा भी नहीं, पर मैं वैसे बता रहा हूँ एक, मतलब वो बता रहा हूँ ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, हमें ह्यूमैनिटी थोड़ी सी वो रखनी चाहिए, मेरा ये मानना है, सबका मैं ज़रूरी वो नहीं मानता। थोड़ा मतलब उसे अगर चाय पिला दें, सेब खिला दें, कोई केला पड़ा है वो खिला दें, तो हो सकता है वो उसको थोड़ा, क्या कुछ भी बोलता हूँ मैं तो, अच्छा दिखने का भाव, अच्छे दिखने की वजह से नहीं बोला, मैं वो बताता हूँ जो मेरा असल में है। मैं तुम कीड़े मकोड़ों के बीच में अच्छा नहीं दिखना चाहता, मैं तो बल्कि कोशिश करता हूँ कि मैं बुरा दिखूँ, क्योंकि अगर मैं अच्छा दिखने की कोशिश करूँ ना, तो तुम लोग क्या है ना, मैंने बहुत बार देखा है, लोग ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, मेरे को टीज़ करने की कोशिश करते हैं कि तू तो ऐसा बोल रहा था, तो मैं क्या है ना, नंगा ही रहता हूँ सबके सामने, मैं नंगा हूँ। तुमको जो बोलना है मैं वो खुद को बोल के बैठा हूँ, तुम कर उखाड़ लो जो उखाड़ना है तुम। इसलिए मैं अपने बारे में कभी भी अच्छी बातें नहीं बोलता, क्योंकि ये जो सर पे चढ़ने वाले लोग हैं ना, ये दूसरों की तरह समझ लेते हैं कि हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये वो। जब पता हो ना कि सामने वाला ही नंगा नंगा होने में कोई शर्म नहीं है, तो फिर तुम बोलो उसको, क्या बोलोगे? ये ऐसे मैं सोचता हूँ, और इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है इंसान, क्योंकि प्रूव नहीं करना तुम्हें, अटेंशन नहीं ले रहा कोई तुम्हारा, तुम खुद ही बोल रहे हो मैं तो नंगा हूँ भाई, तेरे को जो बोलना है बोल, दोगला बोलना है, दोगला हूँ मैं, बेकार हूँ मैं, भड़वा हूँ मैं, जो बोलना है बोलो। मैं वो पत्थर दिल हो चुका हूँ एक्चुअली, ये सबसे को फ़र्क नहीं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़माना क्या कहता है, बस मुझे तो ये पता है कि मेरा क्या कहता है। अब ये चश्मा पुराना हो गया, मेरे को लगता है मैं रिमलेस वाला लूँगा ये, इसके अंदर धूल जम जाती है, बार बार साफ़ करना पड़ता है, पर कंफर्टेबल है। पता है, पुरानी चीज़ें मैंने ऑलवेज़ देखा है कि वो कंफर्टेबल बहुत होती हैं, इसीलिए तो हमारे साथ होती हैं वो शायद। ये कंफर्टेबल बहुत है मेरे लिए चश्मा। और अब पीला पड़ने लग गया है लेकिन इसका फ्रेम, तो जब ये आया था एकदम वाइट था, अब इसके अंदर धूल भी इसकी साफ़ करनी पड़ती है मुझे। अरे, मैं कुछ भी बोलता है, चलो बाय बाय।